नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज देखेंगे हम 26 जून 2024 के मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग से जुड़े समाचार और बेरोजगार रोजगार से जुड़े समाचार। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की MP एजुकेशन न्यूज की। नीट मामला जले हुए पेपर में 68 सवाल हूबहू मिले हैं। एक्शन में CBI राजस्थान सहित 3 राज्यों में जांच शुरू कर दी है। दिल्ली विश्वविद्यालय में नीट नेट को लेकर विरोध करते हैं विद्यार्थी। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 1 में 50% अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका। MP के उम्मीदवार कर रहे हैं पद बढ़ाने की मांग। 8,500 पदों पर जारी है भर्ती की प्रक्रिया, चल रहा है सत्यापन। इस तरह MP के अभ्यर्थियों को कम मौका दिया जा रहा है। प्रीलिम्स में अवरोही क्रम में इंग्लिश में लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर, दोनों के अर्थ विपरीत। MPPSC में अभ्यर्थी कर रहे हैं विरोध, कहा हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब प्रोविजनल आंसर की जारी होने के बाद कर सकेंगे आपत्ति, इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। प्रदेश में अब 13 साल से कम उम्र के विद्यार्थी 9वीं क्लास में नहीं ले सकेंगे प्रवेश। मासिम ने 2024-25 के लिए जारी की प्रवेश नीति। 1 जुलाई से भरे जाएंगे 10वीं और 12वीं के परीक्षा फॉर्म। शिक्षक संगठनों ने विसंगतियों दूर करने भेजा है ज्ञापन। शहर में रहने ठुकरा रहे प्राचार्य का पद लेक्चरर की हुई है काउंसलिंग में शामिल करने की मांग की जा रही है। 9 नर्सिंग माफियाओं पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। अंचल के 4 नर्सिंग कॉलेजों को दोबारा हुआ निरीक्षण, अब सख्ती से होगी कार्रवाई। इंजीनियरिंग 22,000 छात्रों ने कराया रजिस्ट्रेशन। तकनीकी शिक्षा संचालनालय द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए काउंसलिंग 13 जून से शुरू हो गई है। 1 लाख छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। नर्सिंग छात्रों की परीक्षाएं अक्टूबर तक होंगी। आ जाएगा कैलेंडर। रद्द या स्थगित परीक्षाओं का नया शेड्यूल 10 दिन के भीतर होगा जारी। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक कराने पर आजीवन कारावास व 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। नकल माफिया पर सख्ती के लिए अध्यादेश लाई है योगी सरकार। अपराध साबित होने पर दोषियों की संपत्ति भी होगी कुर्क और परीक्षा रद्द होने पर 7 बार गिरोह से वसूला जाएगा खर्चा। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती व समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में नकल माफिया की सेंधमारी के बाद योगी सरकार भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक की घटनाओं को सख्ती से रोकने के लिए अध्यादेश लेकर आई है। DLED फर्स्ट ईयर की परीक्षा 12 जुलाई से। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की DLED प्रथम वर्ष परीक्षा 12 जुलाई से शुरू होगी और 2 अगस्त तक चलेगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक का रहने वाला है। BCom थर्ड ईयर सहित 9 कोर्स के रिजल्ट जारी। जीवाजी यूनिवर्सिटी ने मंगलवार को BCom थर्ड ईयर सहित 9 कोर्स के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। बड़ी संख्या में विद्यार्थी के सप्लीमेंट्री भी आई है। 9वीं कक्षा में नामांकन 30 सितंबर तक होंगे। बेस्ट ऑफ 5 योजना इस सत्र से समाप्त हो जाएगी। नर्सिंग काउंसलिंग की बर्खास्त पूर्व रजिस्ट्रार ने CMHO पर मड़ा फर्जीवाड़े का आरोप, कहा CMHO ने ठीक से निरीक्षण किए बिना डिजिटल हस्ताक्षर से जारी कर दिया प्रमाण पत्र। भोपाल में 2 दिन पहले बर्खास्त की गई नर्सिंग काउंसलिंग की पूर्व रजिस्ट्रार चंद्रकला देवगैया ने फर्जीवाड़े के लिए संबंधित जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों CMHO पर आरोप मढ़ा है। एक बहुप्रसारित वीडियो में वह बोल रही है कि नर्सिंग कॉलेजों के लिए 100 बिस्तर के अस्पताल की शर्त थी। जिलों में CMHO ने ठीक से निरीक्षण किए बिना डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र जारी कर दिया कि इस नर्सिंग कॉलेज के पास खुद का 100 बिस्तर का अस्पताल या संबद्धता भी है। नीट प्रिंसिपल ऑब्जर्वर और कुरियर संचालक पर भी शक। कुरियर कंपनी के दफ्तर पर ताला। पेपर को लाने रिसीव करने के दौरान और रखरखाव में बरती गई है लापरवाही। नीट UG पेपर का झारखंड के हजारीबाग स्थित ब्लू डार्ट कुरियर कंपनी के जिस दफ्तर से लीक होने का शक है वहां ताला लगा है। उसका संचालक पवन और कर्मी भी फरार है। एक्सीलेंस का दर्जा नहीं मिलने से साइंस कॉलेज में इस सत्र से कला व वाणिज्य संकाय शुरू नहीं हो सकेगा। दिक्कत क्या है? ये दिक्कत है कॉलेज प्रशासन नया सत्र शुरू होने से पहले 3 बार उच्च शिक्षा विभाग का लिख चुका है पत्र। CBI जांच में शामिल चिकित्सकों को नोटिस। नर्सिंग कॉलेज में फर्जीवाड़े का है मामला। परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन। मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में
लगातार हो रही गड़बड़ी को लेकर मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस दिल्ली में प्रदर्शन करेगी। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने बताया कि केंद्र और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में नीट, नर्सिंग, व्यापम पटवारी, डीमेट जैसे अनेक महाघोटाले हुए हैं। तीसरी से 8वीं तक के बच्चों का होगा मासिक मूल्यांकन। प्रदेश से सरकारी स्कूलों के पहली से 8वीं की कक्षा के विद्यार्थियों का अब सतत व्यापक मूल्यांकन होगा। पेपर लीक के मुखिया को अरेस्ट नहीं कर सकती पुलिस। नीट यूजी मामले में बड़ा खुलासा, कैसे हुआ जारी आदेश। संजीव मुखिया के खिलाफ 5 मई को पटना के शास्त्री नगर थाना में एफआईआर दर्ज हुई। इसके एक माह बाद 5 जून को उसे पटना के एडीजी पार्च कोर्ट से 9 कोर्स से आदेश मिला है। आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि शास्त्री नगर में नीट मामले को लेकर दर्ज एफआईआर संख्या 358/2024 में भी उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। अब सवाल उठ रहे हैं कि जो मामले में मोस्ट वांटेड था उसे कोर्ट की ओर से ऐसी राहत कैसे मिल सकती है। पेपर लीक में गिरफ्तार सुभाष दे चुका है पीसीएस का साक्षात्कार। चयन नहीं होने पर पढ़ाना शुरू किया, राजीव से संपर्क में आया और एमटेक कर चुके सुभाष ने आरओ के उत्तर भी रटवाए थे। 2.59 लाख छात्रों को 494 करोड़ की छात्रवृत्ति जारी। प्रदेश के जनजातीय समाज के 2.59 लाख विद्यार्थियों को प्रदेश सरकार की अलग अलग योजनाओं के तहत 493 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और सीएम राइज स्कूल के लिए ग्रीन बेल्ट से 50 साल पुराने 100 से ज़्यादा पेड़ काट दिए। शिक्षकों ने मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश अजाक्स संभाग के अध्यक्ष बंसीलाल धनवाल के नेतृत्व में शिक्षक संवर्ग ने एक बड़े प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंप शिक्षक संवर्ग की समस्याओं का निराकरण करने का अनुरोध किया है। सांची विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए 30 जून को होगी प्रवेश परीक्षा। प्रदेश में अब 13 साल से कम उम्र के विद्यार्थी 9वीं क्लास में नहीं ले सकेंगे एडमिशन। अब सरकारी स्कूलों में होगी हर महीने परीक्षा। तीसरी से 8वीं तक के कक्षा को हर महीने होगा उनका मूल्यांकन। 30% से कम परिणाम लाए तो प्राचार्य शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। प्राचार्यों को जारी नोटिस के जवाब का इंतजार। शिक्षकों के भी जुटाए जा रहे हैं नाम। कम रिजल्ट वाले स्कूल प्राचार्यों को नोटिस जारी। एमपी बोर्ड की 10वीं 12वीं परीक्षा के रिजल्ट जारी होने के बाद 30% से कम रिजल्ट आने वाले स्कूलों के प्राचार्यों को सुकोज नोटिस जारी किए गए हैं। धार में अग्निवीर भर्ती रैली आज से 26 जून से इंदौर और उज्जैन संभाग के 15 जिलों की अग्निवीर भर्ती रैली स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ग्राम जेतपुरा स्टेडियम में होगी। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे।